उसको अपना उपादान मजबूत करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। लेकिन कहीं और विषयों के व्यापार में जाओगे तो वहाँ तुम्हारा उपादान मजबूत करने का कोई चांस नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ। आज सुन लिया, अब एक बंदे ने जो मस्खरा है, ऐसे ही बातें करने वाला है और अज्ञानी भी है, उसने सोचा चलो कहा है गुरु की शरण में, प्रभु की शरण में जाओ, अपन भी हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कर्मों से हमारा बंधन नहीं होगा, हम सदा पाप कर्म से सुरक्षित रहेंगे। चला गया प्रभु की शरण में, लेकिन जाने से क्या होगा? मात्र परिणाम। जब तक विशुद्ध नहीं करोगे, भगवान के गुणों के प्रति अनुराग नहीं रखोगे, भगवान की वितरागता के प्रति श्रद्धा धारण नहीं करोगे, तब तक क्या होगा बताओ? ऐसी दशा होगी कि जैसे कोई खूब जम करके तलाक खाए, 2 4 8 दिन तक खूब खाए, अच्छे से तलाक खाए और पौष्टिक खाए, पाचन शक्ति तो कमज़ोर है, और फिर विधान करे, सिद्ध चक्र विधान, हे भगवान, अनंत सिद्ध भगवान, मुझे कब्ज नहीं होना चाहिए। और इतना जम करके खाया है, दोनों टाइम खा गया वो, क्योंकि और लोग नहीं खा रहे थे, एक ही टाइम खा रहे थे, बेचारे समझदार थे, पर उसने तो जम के दोनों टाइम खाया, खूब तला खाया, खूब पौष्टिक खाया, अच्छे से वही खाया, और भगवान से प्रार्थना करता, भगवान मेरे पेट में कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रभु तुम्हारे पेट में हाथ डाल करके बैठेंगे? पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या करेंगे प्रभु? तुम्हारे पेट में बैठेंगे क्या, या हाथ डालेंगे कि तुम्हें कोई बीमारी ना हो? नहीं, परिणाम तुम्हें ही निर्मल रखना होगा। ये तुम्हारा उपादान तुम्हारे हाथों में है। उपादान की जागृति अगर होगी तो निश्चित रूप से निमित्त भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, और कहने में आएगा प्रभु की शरण में गया और उसके परिणामों में निर्मलता आ गई। तो प्रभु की शरण में जाना ये हमारा बुद्धिपूर्वक प्रयास है, पुरुषार्थ है। ये बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करो, और वहाँ पर काफ़ी चांस हैं। कोई एकाध ही रखड़ करके भटक करके और संसार में डूब गया हो, जिसने अपना उपादान जागृत नहीं किया, पर भगवान रूप जो परम निमित्त मिल गए हैं, प्रबल निमित्त मिल गए हैं, उनका कोई दोष नहीं है। चला करके आप अपना निमित्त कुछ गलत मत जुटाना, कुसंगति में मत चले जाना, सप्त व्यसनियों के बीच में मत चले जाना, वहाँ पर काफ़ी चांस हैं गिरने के। बात समझ में आ गई? इसीलिए अपने बुद्धि बलपूर्वक इतना पुरुषार्थ करना और भगवान की शरण में जाना। जैसे बालक विद्याधर जी यहाँ पर तय कर चुके हैं, मुझे तो गुरु की शरण में जाना है और आगम का अभ्यास करना ही करना है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। आप लोगों ने कल देखा था यहाँ पर कि बालक विद्याधर जी अब ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाधारी विद्याधर जी चले जा रहे हैं ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों के समीप में, और वहाँ पर जैसे ही गए गुरु जी ने उनको स्वीकार कर लिया था। कल क्या कहा था गुरु ने कि देखो अर्थ ज़्यादा ग्रहण करो, शब्द कम। और ये उन्होंने जीवन में गांठ बांध ली थी कि मुझे शब्द कम बोलना है, अर्थ को ज़्यादा ग्रहण करना है। मन आत्म साधना में, वचन चिन्वाणी की वाचना में, और काया गुरु सेवा में कर दी समर्पित। देखो मन किस में? आत्म साधना में। पृष्ठ नंबर 190। मन आत्म साधना में, वचन चिन्वाणी की वाचना में, और काया गुरु की सेवा में कर दी। गुरु को मिल गया योग्य शिष्य, और शिष्य को मिल गए ज्ञानी। गुरु को मिल गया हीरा, तो शिष्य को शिव राही, राही हीरा। देख लगन, निष्ठा और परिश्रम बढ़ा दिया। अध्यापन का समय पढ़ते, नियमित पाठ करते, कंठस्थ शिष्य की लगन से गुरु थे संतुष्ट। कि क्या लगन है शिष्य में। जिस शिष्य के पास हो हृदय की कोमलता, मन की पवित्रता, वचन की मिष्टता, काय की सजगता और स्वभाव की शीतलता, फिर भला गुरु क्यों न हो प्रसन्न। क्या बात है। हृदय कोमल होना चाहिए शिष्य का, मन में पवित्रता हो, वचन में मिष्टता हो, हाँ, काय की सजगता हो और स्वभाव की शीतलता, फिर गुरु क्यों न हो प्रसन्न।
रात्रि के समय पर पंडित महेंद्र जी शास्त्री ने व्याकरण, छंद, नीति आदि के ग्रंथ पढ़ाए। उन्हें कन्नड़ भाषी होने पर भी अब संस्कृत प्राकृत ग्रंथ लगे सहज पढ़ने। एक दिन संस्कृत पढ़ते पढ़ते सोचने लगे, व्याकरण में संधि भी है, समास विग्रह भी। देखो, जैसे लोकेश, लोक प्लस ईश, ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। और लोक प्लस ईश, इसको जोड़ लिया तो संधि हो गई। संधि भी है और विग्रह भी है। बिखरे को जोड़ने का काम करती है संधि, और जुड़ों को जुदा करने का काम करता है समास विग्रह। गुणों से करना है संधि और दोषों से करना है यो। भाषा के साथ भावों का भी करते सम्यक अध्ययन। सिर्फ पढ़ते ही नहीं, उसका क्या सार है, क्या शिक्षा लेना है, वो भी अपने अंतर में उतारते। अजमेर की नसिया में चल रहा चातुर्मास नित्य प्रवचन में आते अनेकों श्रोतागण। जब आया पर्व 10 लक्षण, बिना शास्त्र खोले कंठस्थ मोक्ष शास्त्र का किया शुद्ध वाचन। गुरु हुए प्रसन्न, श्रोता हुए चकित, विद्याधर थे सहज। अभी बहुत सीखना है शेष, चरित्र को पाना है विशेष। चाहे लोग कितनी भी प्रशंसा करें, पर हमें उनकी प्रशंसा में डूबना नहीं है। प्रति विद्याधर की ज्ञान गरिमा में लगे 4 चांद, किंतु मन को छू न पाया ज्ञान का मान। ज्ञान का मान आ गया तो वो जीव महाज्ञानी रहेगा। गुरु की वृद्धावस्था, साथ ही रोग था साइटी का, गर्मी का था मौसम, हवा में वर्जित था शयन, अतः बंद कक्ष में करते शयन। विद्याधर भी रहते वहीं गुरु के पास, गर्मियों में भी गुरु की सेवा के लिए कमरे में ही बैठे रहते। दर्द होने पर बार बार दबाते, खुली हवा में सोने को कहते गुरु, किंतु गुरु के सोने पर वे वहीं सो जाते। सेवा में त्रियोग से तत्पर गुरु का हृदय से रहता आशीष। जब ऐसे शिष्य होते हैं तो गुरु का भी विशेष रूप से उनके ऊपर आशीष रहता है। पूछा कजोड़ी मल से एक दिन, विद्या रात में पढ़ता है या सोता रहता है? किसने पूछा? ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा कि ये विद्या रात में सोता रहता है कि पढ़ता भी है? बोले वह लगता तो है कि पढ़ता ही होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अब से ध्यान दूंगा। संत निवास में ही रहकर देर रात में उठकर जब देखा तब पढ़ रहा था। ज्यों ही देखा घड़ी की ओर, कितनी बज रही है घड़ी में? पूरा 1 बज रहा था। उठकर आए पास में, बोले बड़ी प्यार से, ब्रह्मचारी जी बंद करो पढ़ाई, अभी कोई परीक्षा नहीं आई। बात उनकी मान शीघ्र समेटे शास्त्र सो गए बिछाकर चटाई। प्रभात में बैठे ही थे, दर्शन करके पूछा मुनिवर ने। किससे पूछा? कजोड़ी मल जी से। कुछ पढ़ता है रात में? बोले गुरु भक्त कजोड़ी मल, एक बात समझ नहीं आई, हीरा भी लाकर दूं और परख भी मैं ही करूं। हीरा किसने ला करके दिया था? कजोड़ी मल जी ने ही दिया था। और परख भी मैं ही करूं? महाराज आपका शिष्य है होनहार, बड़ी लगन है उसमें। रात्रि 8 से 1 बजे तक पढ़कर प्रातः 4:30 बजे उठकर सामायिक पाठ आदि करता है। सुनकर प्रशंसा शिष्य की गुरु आनंद से भर गए। स्वयं मन ही मन कहने लगे, पहले क्यों नहीं आ गए, क्यों इतनी देर कर गए। नित प्रतिदिन नया विषय ज्ञान के खजाने से निकल रहा था। लगन के साथ पढ़ते हुए विद्या का विकास। सच ही कहा, विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा होती है किससे? अभ्यास से। पढ़ा तो है लेकिन आगे पाठ ही नहीं किया तो सपाट हो जाएगा, इसलिए अभ्यास करते रहो। इसीलिए विद्यार्जन कर रहे पूर्ण लगन से। 2 माह बीत गए, पढ़ाने लगे अब 8 घंटे। देखो वृद्धावस्था है फिर भी कितने घंटे पढ़ा रहे हैं? 8 घंटे। चाहते थे संपूर्ण ज्ञान अमृत शिष्य के हृदय में भर देना, वह भी अपना चित्त कटोरा रखते रखते सदा सीधा। गुरु बादल से नीर बरसता, मन सीपी खुली रहती, हर बूंद मोती बन जाती। वाह कितनी लगन है। इस तरह रात दिन चिंतन मनन पठन चल रहा था। जो भी देते गुरु ज्ञान उसे करते उसी दिन याद, छोड़ते नहीं कल पर, क्योंकि वे जानते थे कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना। कल धातु होती कामने,
अर्थात इच्छा के अर्थ में है कल धातु। जब तक रहेगी कल की कामना, कल कल करता रहेगा, पल पल आकुल व्याकुल होता रहेगा। इसीलिए कल के लिए होना नहीं है विकल, अकल से काम लेना है। करे सो काम और भजे सो, करे सो काम और भजे सो राम, ऐसी कहावत है। कल पर मत छोड़ो, और जो कल 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 के ऊपर छोड़ता है समझ लेना वो कल कल करने वाला है कलंकी। ध्यान रखना। इसीलिए जो काम करना है, कहते हैं ना, लगे हाथ काम कर लो। कल का कोई भरोसा नहीं है, कल आए न आए, काल आ जाए, क्या भरोसा। नकल करना है अब निकल परमात्म की। किसकी नकल करना है? निकल यानी सिद्ध भगवान। निकल जिनके पास में नी यानी नहीं है, कल यानी शरीर, ऐसे सिद्ध परमात्मा की नकल करो। हे आत्मन, कल का भरोसा नहीं, आज का कार्य आज ही करना है। यो समझाते स्वयं को बढ़ते जाते आगे आगे, मानो मिल गया भूले को मार्ग, प्यासे को समंदर, भूखे को मिष्टान और अंधे को नयन। पाया जब से गुरु ज्ञान का भंडार, मिल गया जीवन का आधार। लगने लगा अब उन्हें, कैसा लगने लगा कि सांसों की सरगम में महागान गुरुवर हैं। सांसों की सरगम में महागान गुरुवर हैं। हृदय देश के शासक संविधान, शासक भी वही, संविधान भी वही, बस गुरुवर है। अज्ञान तम हारक अवधान यानी ज्ञानमयी गुरुवर हैं। मेरी हर समस्या का समाधान गुरुवर है। गुरु पद में सर्वस्व अर्पण कर, वृद्ध हस्त प्राप्त कर, चिंतन मनन में ध्यान अध्ययन में भूल गए बाहर की दुनिया। आहार उपरांत गुरु के जो भी आते श्रावक बुलाने, सिर झुकाए मौन से चले जाते साथ उनके भोजन करने। बचपन से ही नहीं थी भोजन में गृद्धता, खा लेते जो भी माँ के हाथ से मिलता। भोजन के प्रति निष्परता सात्विकता देखकर गुरु ने एक दिन पूछा, ठीक चल रही है साधना? कहकर हाँ हाँ, फिर हो गए मौन। भोजन के बाद मन को थकाने वाले न करे कार्य। आचार्य जी ने हम लोगों को भी ये शिक्षा दी थी, जब दीक्षा दी थी तो ये शिक्षा भी दी थी। आहार के उपरांत कोई भी ऐसे मन को थकाने वाले कार्य नहीं करना। कठिन विषय पढ़ने बैठ जाना, ऐसा कोई भी कार्य न करे, इससे स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ जाएगा। रखे मन प्रसन्न और शांत कर सके ताकि उत्साह से सामायिक तब बने की एकाग्रता। यही साधना लाएगी ज्ञान में निखार। सुनकर यूं गुरु वचन हितकार, उपयोग का उपयोग करना ही समय का सदुपयोग करना है। क्या बात कही है। उपयोग का, हमारे ज्ञान का, ज्ञानोपयोग का उपयोग करना ही समय का सदुपयोग करना है। भोगों में उपयोग का भ्रमना ही समय का दुरुपयोग करना है। बताओ, अच्छा तुमने ऐसे ऐसे करके मोबाइल से 2-3 घंटे निकाल दिए, हाथ दुखे? दुखे कि नहीं दुखे? माथा दुखा कि नहीं दुखा? चेतना भी दुखी हुई कि नहीं हुई? कर्म बंधे कि नहीं बंधे? समय बेकार गया, पैसा बेकार गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमारे मनुष्य जीवन का, जैन कुल का इतना समय बेकार हो गया। ओहो, दुर्लभ समय चला गया। समय का दुरुपयोग करना है जानकर यूं स्वयं को साधना में डुबोने लगे। शब्द में छिपे छंद को मुक्त कर सुप्त संगीत को जगाकर वीणा बजाता है वादक, और इधर देह में सोए ब्रह्म को यानी आत्मा को पुकार कर ज्ञान चक्षु से निहार कर विद्याधर हुए अद्भुत कलाविद आत्मज्ञायक। यह सब ज्ञानी गुरु का ही है चमत्कार, अन्यथा कैसे मिल पाता अल्प समय में ज्ञान का महान उपहार। क्या कहते हैं सुनिएगा बड़े ध्यान से। इस देश को चलाने के लिए चाहिए कौन? राष्ट्र का अधीश, राष्ट्राधीश। और अदालत को चलाने चाहिए, विद्यालय में चाहिए, मंच पर चाहिए, और मुझे भी चाहिए पल पल गुरु ज्ञान सागर जो पामर को बनाते हैं। देखो, गुरु नहीं होगा तो तुम्हारी गलतियां कोई भी बता नहीं पाएगा। माता पिता से भी अनंत उपकारी है हमारे गुरु।
जो हमारी अंदर की गलतियों को पकड़ते हैं, जिसको हम भी नहीं पकड़ पाते हैं, उन बुराइयों को पकड़ करके प्रेम से प्रायश्चित दे करके, कभी प्रेम से तो कभी दंडित करके उसको निकालते। पर लक्ष्य क्या होता है? जैसे कि माँ बच्चे को नहलाती है, रगड़ रगड़ करके उसके मेल को छुड़ाती है, बच्चा रोता है, चिल्लाता है, यहाँ तक कि माँ का हाथ भी इधर फेंक देता है, पर माँ चिंता नहीं करती, कोई बात नहीं, मुझे तो इसका तन का मेल छुड़ाना ही है। पर जो गुरु होते हैं वो चेतन का मल छुड़ाते हैं, भीतर के विकार को, उनकी दीवारों को तुड़वा देते हैं। तोड़ इस दीवार को, उसको तो दिखती नहीं है पर वो दिखाते अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए कहा है कि मुझे भी चाहिए पल पल गुरु ज्ञान सागर, जो पामर को बनाते हैं परम ब्रह्म से मिला देते हैं, मिटाकर भरम अहम को विसर्जित कर बना देते हैं अरहम। ऐसे गुरु लाखों में हैं एक, जैसे पुत्र का पिता होता है एक, सती का पति होता है, जरा जोर से बोलिए ना, गुलाम का मालिक होता है। यूं मन ही मन गुरु गुण गाते रहे, आनंद सर में यानी सरोवर में गोते, जैसा संग वैसा रंग, इस उक्ति को चरितार्थ करते रहे। छाता खोल लोग बारिश से बचते रहे, मगर ये गुरु वचनामृत से भीगते रहे। शीत में लोग देह को ढकते रहे, मगर ये गुरु कृपा की शीतलता अनुभवते रहे। गर्मी में लोग तप्त उर्मियों यानी किरणों से व्याकुल होते रहे, कृत्रिम हवा खाते रहे, मगर ये दिन रात ज्ञानाचरण में तपते रहे। यूँ पता ही न चला, पलक झपकते ही वर्ष बीत गया। दक्षिण का विद्या उत्तर में जा ज्ञान में खो गया। फैल गई पुरवैया की भांति खबर यह सदल गा के मंदिर से दर दर पर, हर घर घर में प्रियजन पुरजन मित्रजन करते स्मरण दिन भर। किसका? विद्याधर का। जिनालय का घंटनाद सुन लगता श्रीमंती को विद्या शब्द गुंजित हो रहा। देखो, जिससे प्रेम होता है ना, उसी का नाम हर जगह गूंजता रहता है। दरवाजे भी खुलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उसी की आवाज़ आ रही है, ऐसा ही लगता है। हॉर्न किसी वाहन का बजता, वाद्य यंत्र यदि कहीं बजता, कोई भी किसी को पुकारता, खिड़की या दरवाजा खुलता, हर ध्वनि विद्या रूप में सुनाई पड़ती कानों में। और माँ हमेशा यही कहती रहती,